मंत्री एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक इंजीनियर क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों ने ये मूड बनाया है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को 2024 में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी होनी चाहिए और उस कुर्सी पर हम आदरणीय नीतीश कुमार को देखना चाहते। यही बीजेपी का तो कोई काम नहीं है, खिसियानी बिल्ली मुंह न चोड़े, वही कहावत है। अब इन लोगों के द्वारा धारणा करना प्रदर्शन की क्या तथ्य है? ये इससे पहले भी थे जो भाजपा के शासन काल में जब इन लोग के गठबंधन थी भाजपा और जदयू की, तो उस समय भाजपा तो मुख्यमंत्री जी को काम में करने नहीं दे रहा था, वो तो उनको नकेल कस दिया था। लेकिन दम घुटन हो रही थी हमारे नीतीश कुमार साहब को, तब जाके पलटी मारे और उसके बाद सोचे कि भाई ये भाजपा के लोग हमको काम करने नहीं देगा, अब हमको राजद में मिल के सामाजिक स्तर पर और बिहार के भलाई के लिए हमें काम करना है। जो आज तक उन नेताओं को भी जो आज तक रोजगार पर कोई बात नहीं करना चाहते थे, कम से कम रोजगार पर बात तो कर रहे हैं। नमस्कार, आप खबरी देख रहे हैं, मैं आपके साथ हूं मुहर्रम हुसैन। अभी मैं आदापुर प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी कार्यालय में उपस्थित हूं। हमारे साथ जो बैठे हैं लोग, जो आरजेडी के नेता हैं लोग, और जो कि ये मुबारक अंसारी जी जो हैं आदापुर प्रखंड के राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें, मुबारक अंसारी जी का परिचय का कोई मोहताज नहीं है। जो भी असहाय गरीब की या किसी का भी समस्या होता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और समस्या को समाधान करते हैं। और आइए, जो बिहार में नई सरकार की गठन हुई है महागठबंधन की, इस पर हम इनसे चर्चा आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल, हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार, मौका हाथ से जाने न दे। करेंगे ये गठबंधन सरकार को लेकर। खबरी में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो जन सरकार से जुड़े मुद्दे को ज़मीन तक पहुँच करके आपने उठाते हैं जिस तरह से, इसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके चैनल से जितने जुड़े दर्शक हैं, मैं सभी को नया सरकार जो गठन हुआ है, जनता का सरकार जो गठन हुआ है, गरीबों का सरकार जो गठन हुआ है, उसको लेकर करके सभी जनमानस को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है नेताजी, तो बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है, धावा बोल रही है कि जो ये सरकार है दागियों का सरकार है, और जो कि जो मंत्रिमंडल जो बना है कैबिनेट में, उस पर एक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का एक आया बात कि जो राजद में महागठबंधन में जो मंत्री हैं वह साइकिल चोर है। वैसे वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया है। 75% बोल का दागी मंत्री है। बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है। वो जब सरकार में जहाँ भी बीजेपी है कोई काम नहीं करती है जनता के लिए, और जब विपक्ष में जाती है बीजेपी तो अनगिनत बातों से जनता को गुमराह करती है। बीजेपी का यह पुराना एजेंडा रहा है कि उनके द्वारा जो भी बात कहा जाता है जिसका कोई तथ्य नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा, सूत्रों के हिसाब से सुने होंगे, कुछ राष्ट्रीय चैनल के लोग हैं, एंकर लोग हैं, उन लोगों ने अभी हरियाणा में जो बताया था कि हमारे नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का मॉल, बहुत बड़ा मॉल बन रहा है। जो हमारे नेता के द्वारा जो साबुत के साथ जो तथ्य रखा गया और जब उसको देखा गया तो वो जो मॉल बन रहा था तो हरियाणा के भाजपा के मुख्यमंत्री और एक सांसद भाजपा के, उन लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और जो मॉल जिसका है वो भी भाजपा के लोग हैं। तो इन लोगों के द्वारा जो खुद जो गलत करते हैं दूसरे पर इन लोग अनगिनत आरोप लगाते हैं, तो उसका कोई तथ्य नहीं होता है, तो उस पर क्या बात करना है। जो भी भाजपा के नेता है, जितने भी नेता लोग हैं, आप देखिए बिहार में जब 2017 में नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ चले गए, महागठबंधन के बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था, महागठबंधन की सरकार बना था, कितना अच्छा सरकार चल रहा था। तो भाजपा ने जब मिलकर सरकार बना लिया तो बहुत अच्छा हो गया। और वहीं 2022 में उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था,
उनकी पार्टी को विधायकों को टोड़ा खरीदा जा रहा था, सबको देखते हुए उन्होंने महागठबंधन के साथ आए और सरकार बना लिए, तो बहुत गलत हो गए। यही बीजेपी का तो कोई काम नहीं है, खिसियानी बिल्ली मुंह न चोड़े, वही कहावत है। अब इन लोगों के द्वारा धारणा करना, प्रदर्शन की क्या तथ्य है ये? तो आप बीजेपी कह रही है कि जनता के साथ विश्वासघात किया गया है, बीजेपी को धोखा दिया गया है। आप क्या कर रहे हो भाई? आप मध्य प्रदेश में क्या किए, आपने महाराष्ट्र में क्या किए, आप मणिपुर में क्या किए, गोवा में क्या किए, आप देखिए, पूरे देश देख रहा है। ये बखुलाहट ये अभी का नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2024 में इस बिहार के ही नहीं, बिहार की जनता तो मन बना ही लिया है, पूरे देश के जनता भाजपा सरकार को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकेगी और जितने इन लोगों के द्वारा जितने भी कुकर्म किए गए हैं सबकी हिसाब देश की जनता लेगी। अच्छा, क्या लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जिस दिन बहुमत हुई, सरकार बनी महागठबंधन की, उस दिन बोले हम रहें या न रहें लेकिन वो नहीं रहेंगे। बिल्कुल मतलब क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, सरकार जब महागठबंधन के बनी है, किस रफ्तार में काम और जनता के लिए काम हो रहा है, बिहार की जनमानस के लिए काम हो रहा है, बिहार की रोजगार पर चर्चाएं हो रही है। कम से कम मैं धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं उन चैनलों को जो आज तक, उन नेताओं को भी जो आज तक रोजगार पर कोई बात नहीं करना चाहते थे, कम से कम रोजगार पर बात तो कर रहे हैं। वो चैनल तो पूछ रहा है। आज देखिए, बहालियाँ निकल रही है, रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार ढूंढा जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। जिस दिन से मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन मीडिया वाला हाथ धोकर पड़ गया और पूछना शुरू कर दिया ये नौकरी कब दे रहे हैं। ऐतिहासिक जगह गांधी मैदान से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया कि 10 लाख तो क्या बात है, 10 लाख तो नौकरी हम देंगे, लेकिन और एक्स्ट्रा में 10 लाख रोजगार देंगे, जो आज तक कभी सुने थे। लेकिन हमें उम्मीद है, बिहार की जनता की उम्मीद है कि देंगे 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी भी देंगे। 10-12 दिन सरकार नहीं हुई बने हुए, जो कि छात्र वहाँ पर जो छात्र द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था नौकरी के बारे में, और एडीएम द्वारा पीटा गया है इस सरकार में, आखिर कहाँ तक? हमारे अभी कितनी घटना घटी है इस बिहार में, इस तरह से जो अभी जो घटना घटित हुई है, ये 24 घंटा के अंदर में हमारे नेता ने पटना के डीएम साहब से को फ़ोन पर बात किया और जांच टीम बनी, जांच हो रही है। जांच में जो सत्य प्रतीत होगा कार्रवाई होगी। ये सरकार में कोई भी गलती करेगा, चाहे मैं क्यों नहीं हूँ, अगर गलत करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, यह मेरा दावा है। और पूर्ण ईमानदारी के साथ महागठबंधन की सरकार चल रही है और वो जनता के लिए काम कर रही है। अभी आप देखो तो भाई, काम करने दो। और इसी के लिए बखुलाहट है, ये हम तो कुछ किए नहीं हैं और न करते हैं। अगर यह सरकार काम करती है तो 2024 में सुपड़ा बीजेपी का साफ होना तय है, और उसी सुपड़ा साफ को लेकर करके बीजेपी में बखुलाहट है। तो ये अनगिनत बातें करेंगे, अनगिनत सवाल पूछेंगे, इसका कोई तथ्य नहीं है। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि बिहार के जनता ही नहीं, पूरे देश के जनता यह मन बना लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकेगा और गठबंधन की सरकार बनाएगी। चलिए, और भी हमारे साथ नेता कुछ गण है लोग, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा सफुद्दीन जी, बताइए कि जो कि ये प्रखंड स्तर पर जो भी खाद तस्करी किया जा रहा है और किसान इधर उधर भटक रहे हैं, आपकी सरकार हो गई है तो क्या अब खाद उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं? देखिए, खाद की जो समस्या है, कालाबाजारी है, ये तो पहले से ही होते आ रहा है। आज कोई नई बात नहीं है, ये तो 3 साल 4 साल पहले से भी होते आ रहा है। ये हम लोग खुद किसान टाइप के लोग हैं और हम सारे समस्या से अवगत हम करा रहे हैं आपको कि यहाँ पे हमारे देश के जो एसएसबी सेना जो बैठा हुआ है हमारे बॉर्डर पर, और ये उनका काम है तस्करी रोकना, प्रशासन के काम है, ये किसान का और आम जनता के काम नहीं है।
ये उनको रोकना चाहिए जो आज नहीं रोक रहे हैं। वो मतलब केंद्र सरकार के हाथ में आते हैं, ये केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई करेगा। और आप लोग को तो आवाज़ उठाना चाहिए ना। हम लोग हमेशा आवाज़ उठाए हैं। हम लोग तो आज 10 दिन से ना बिहार में सरकार बनाए हम लोगों का, लेकिन हम लोग 3-4 साल से आवाज़ उठा रहे हैं। ये हर साल का यही नियम होता है। इसका जिम्मेवार एसएसबी है हमारे बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं, जो कि देखा जा रहा है कि कईयन लाख का इस आदापुर प्रखंड में भ्रष्टाचार निकल रहा है, गबन हो रहा है। आखिर ये जिम्मेवार कौन है? अच्छा, तो अभी सरकार 10 दिन से बना हुआ है, तो ये तो पहले से ही भ्रष्ट अधिकारी हैं। तो 10 दिन में जो हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव साहब और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साहब ने ये तुरंत जो अभी सरकार के गठन हुई है 10 दिन के अंदर में, देखिए कितना माने जल्दी से एक सारा भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। ये इससे पहले भी थे जो भाजपा के शासन काल में, जब ये लोग के गठबंधन थी भाजपा और जदयू की, तो उस समय भाजपा तो मुख्यमंत्री जी को कामें करने नहीं दे रहा था, वो तो उनको नकेल कस दिया था। लेकिन दम घुटन हो रही थी हमारे नीतीश कुमार साहब को, तब जाके पलटी मारे और उसके बाद सोचे कि भाई ये भाजपा के लोग हमको काम करने नहीं देगा, अब हमको राजद में मिल के सामाजिक स्तर पर और बिहार के भलाई के लिए हमें काम करना है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी तो बोल रहे थे एक कोई कि नीतीश कुमार नहीं है, ये पलटू चाचा है। देखिए, ये राजनीतिक है और ठीक है, उस समय नीतीश कुमार साहब किसी वजह से पलटी मारे 2017 में, लेकिन वो जाने के बाद में ही तो पता चला है कि भाजपा का असली रूप क्या है। भाजपा जो पूरे देश के लिए घातक बन चुका है, सबसे भ्रष्ट पार्टी बन चुका है। देख रहे हैं आज पूरा देश में 257 विधायकों का खरीदा गया। अभी मणिपुर में देख लीजिए, तुरंत जदयू के 5 को विधायक खरीद लिया। ये सिर्फ भ्रष्ट पार्टी है भाजपा। इसको तो पूरा देश से अब आम जनता माइंड बना लिया है कि पूरा देश से उखाड़ के फेंक देना है। ये बताइए कि क्या लगता है कि महागठबंधन के पीएम का उम्मीदवार 2024 में नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे क्या? हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जितने भी प्रधानमंत्री की गुण होनी चाहिए उससे पूर्ण है, उनमें गुण है, सारी गुण है। उन्होंने लगभग 17 साल मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहे और पेशे माने पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं और राजनीति की सारी चीज़ की जानकारी है उनके अंदर। वो चीज़ है, जब वो प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक इंजीनियर क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता है? मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों ने ये मूड बनाया है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को 2024 में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी होनी चाहिए और उस कुर्सी पर हम आदरणीय नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं।